गाइज यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। जब भी मैं किसी भी बच्चे को ये सलाह देती हूँ कि यू नीड टू डू द राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ थियरी सब्जेक्ट्स, आप क्वेश्चन आंसर्स लिख करके देखो, तो उनका तुरंत मेरे को सवाल आता है कि जिस तरह से आप बोलते हो कि आंसर्स जो है वो देख के लिखना है फिर बिना देखे लिखना है, ऐसे तो बहुत टाइम चला जाएगा। ये आप सोच ही रहे हो ना, आपने ये सोचा, आपने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और आपने तुरंत मेरे लिए आंसर रेडी कर दिया कि देखो देखो आप मुझे राइटिंग प्रैक्टिस बोलोगे तो मैं बदले में ये जवाब दे सकता हूँ। गाइज यू आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट मी, राइट? इट इज यू वर्सेस आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, एंड आई एम द वन हु हैज क्रैक्ड एग्जाम बाय मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ, ठीक है, कि जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो और आपको बहुत स्केप्टिकल हो इस चीज़ के बारे में कि आप पास होगे या नहीं होगे, आप एक बहुत बड़ा आपका एक मिसिंग लिंक है, ठीक है, पूरे प्रोसेस में, कि आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो तो आपको ना कुछ ही सब्जेक्ट्स है होते हैं या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जिससे डर लगता है, ठीक है, एंड आप सिर्फ वो नहीं क्रैक कर पा रहे हो कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मैं कैसे मीट करूँ, उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे मीट करूँ। मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन दे रही हूँ, आप खुद से लिख करके देखो। व्हेन यू राइट थिंग्स डाउन योर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व, राइट? आप ये मेरा सेंटेंस गूगल पे डाल करके देखो, आपको उसके बेसिस पर कितने n नंबर ऑफ सपोर्टिंग आर्टिकल्स मिल जाएंगे, सपोर्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे, स्टेटिंग द सेम थिंग कि दैट व्हेन यू राइट थिंग्स डाउन इट्स सॉल्व्स हाफ ऑफ द प्रॉब्लम। आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाता है, आपका कंसेप्चुअल ग्रिप उस चीज़ के बारे में बढ़ जाता है, ठीक है। एंड अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो, सो आई विल मेक योर लाइफ ईजियर, क्योंकि अगर आपने ग्रुप 2 की एग्जाम देना है मई 25 में, तो मेरे दो प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल पे 2 प्लेलिस्ट है, आप जाके वो रेफर करो। एक 15 डेज SM क्वेश्चन एंड आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस एंड 25 डेज ऑडिट क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस। मैं मेरे ऑन गोइंग बैच का वीडियोस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का वहां पर अपलोड करती हूँ, ठीक है। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु कांट अफोर्ड द क्लासेस, एंड उन्होंने पहले जहाँ पर क्लासेस ली हुए थे वहां पर उनका दे हैव डन जो भी पढ़ाया, जैसा भी पढ़ाया, बट आपको ग्रिप नहीं है एंड यू आर स्टिल फीलिंग कि आपका ऑडिट SM नहीं क्लियर हो सकता या आपको ग्रुप 2 में डर लग रहा है, ये 2 प्लेलिस्ट आपका बहुत बड़ा सेवियर हो सकता है। सो प्लीज ट्राई, गो एंड वॉच 15 डेज SM Q&A राइटिंग प्रैक्टिस, 25 डेज ऑडिट Q&A राइटिंग प्रैक्टिस। आप इंटर में हो, बहुत थोड़ा कम समझ होता है इस चीज़ के बारे में, शॉर्टकट्स देखने की ज़्यादा आदत होती है, एज भी इतना कम है, रिटेंशन पावर भी इतना कम हो जाता है, कम है अभी के बच्चों में कि मतलब वो स्क्रोल्स और रील्स के ज़माने के थिंकिंग है आपकी, तो आपको शॉर्टकट्स बहुत चाहिए। आई एम टेलिंग यू, आप मेरे साथ में वो 3 घंटा डेली स्पेंड करके देखो जहाँ पर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करवाया हुआ है, आपको अलग से पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड आज मैं ये 20 मार्च को ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, 20 मार्च को अगर मैंने ये वीडियो बनाया है तो आप सोच करके देखो कि 20 मार्च से लेकर के अप्रैल एंड तक जाते जाते अगर आपने वो 25 डेज का ऑडिट का राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, 15 डेज का SM का राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, तो आज जो आपका डर है उस थियोरी सब्जेक्ट के बारे में वो अप्रैल एंड जाते जाते तो सॉर्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्यों पीछे रहना है? वाई यू आर मतलब यू आर वरीड कि आपके फ्रेंड्स अभी फाइनल में चले गए हैं, आपके फ्रेंड्स CA बन गए हैं एंड आप उनका आर्टिकलशिप चालू हो गया एंड यू आर लैगिंग बिहाइंड। तो अगर एकाध कोई मिसिंग लिंक है, स्पेशली अगर वो थ्योरी सब्जेक्ट के ऊपर है एंड फ्री में आपको कोई कंटेंट अवेलेबल है, अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, मतलब मेरे क्लास में बच्चे बैठते हैं, मैं उनके साथ में क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग प्रैक्टिस करवाती हूँ और मैं वही यूट्यूब में अपलोड कर देती हूँ। तो जब आपको इतना अच्छा गोल्ड क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है तो देन व्हाई आर यू लाइक कि मुझे नहीं इस्तेमाल करना है? मतलब गिव मी वन रीजन कि आप क्यों वो वीडियोज पे नहीं जाना चाहते हो, क्यों आप लिखना नहीं चाहते हो, ठीक है। सो डू प्रैक्टिस दैट। मैं आप कितना भी जिद कर, मतलब आप कितना भी इग्नोर करो मेरे ये एडवाइस को, बट मैं हर 2 दिन में आपको यही रिमाइंड करने वाली हूँ कि इफ यू कांट अफोर्ड टू कम एंड सिट इन माई लाइव क्लासेस फॉर द क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बैच, आप यूट्यूब में जाके देखो। बट एक गलती की वजह से, नहीं लिखने की वजह से, थियोरी सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से आप अगर पीछे रह रहे हो तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एटलीस्ट आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ये चीज़ रिमाइंड करते रहूं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि अभी हाथ में टाइम है, 20 मार्च है और एग्जाम अपने मई बिगिनिंग में चालू होने वाले, तो अभी हमारे पास हाथ में टाइम है, राइट? सो लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है। CA इंटर स्टूडेंट्स आप करने वाले हो ये, राइट?
प्लीज़ कन्फर्म टू बी एंड लेट मी नो इफ़ यू नीड क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग फॉर एनी पर्टिकुलर टॉपिक। उसके अलावा आपका कुछ नीड है, केस स्टडीज़ का नीड है, MCQs का नीड है, मुझे बता दो आप खाली, ठीक है। बट डू चेक इट आउट दोज 2 प्लेलिस्ट।